नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि आज 21 मई को संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। 21 मई के दौरान राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी देखने को मिल सकती हैं, उसकी ताज़ा रिपोर्ट आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों अगले 5 दिनों की जानकारी भी आपको देंगे। अगले 5 दिनों में मौसम संपूर्ण राजस्थान के इलाकों पर कैसा रहेगा और जो बड़ा बदलाव अभी आने वाला है उसकी अपडेट आपको बताएंगे। सभी किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर निकल कर आ रही है। गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान में भी कई जगहों पर जो बनी हुई है काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी, उसमें भी जल्द ही गिरावट आने की संभावना दिखाई दे रही है। तो उसकी पूरी रिपोर्ट आपको एक एक करके बताएंगे। साथ ही मानसून 2026 जिसका इंतजार लगातार लंबे समय से किसान भाई कर रहे हैं, अब मानसून देश के राज्यों में जल्द ही प्रवेश करेगा। मानसून की प्रगति हो रही है। आज की जो ताज़ा जानकारी है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। सबसे पहले दोस्तों बात करें बीते 24 से 48 घंटों के दौरान जो राजस्थान के इलाकों पर तापमान और भीषण गर्मी का जो है रिकॉर्ड देखने को मिला। कई शहरों में तापमान 46, 47, 48 डिग्री के आसपास पहुंचा। आधा राजस्थान हीट वेव की चपेट में आ चुका है। लू की चपेट में राजस्थान के कई जिले हैं जहां पर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी से हालात काफ़ी ज़्यादा बेकाबू हो चुके हैं। वहीं दोस्तों अब जो है मौसम में बड़ा परिवर्तन जल्द ही देखने को मिलेगा और तापमान में भी गिरावट होने की संभावना कुछ जगहों पर है। हालांकि तापमान बहुत ज़्यादा गिरने की संभावना नहीं है। आने वाले दिनों में गर्मी का प्रकोप लगातार राजस्थान के कई भागों पर बना हुआ है। गर्मी जो है लू के चपेट में राजस्थान के कई जिले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा जो तापमान कोटा, चित्तौड़गढ़, पिलानी, अलवर समेत जहां पर 44, 45 और सबसे गर्म जो बीते 24 घंटों के दौरान शहर रहा वो गंगानगर, जहां पर अधिकतम तापमान 46 के आसपास दर्ज हुआ, यानी कि 46 डिग्री के आसपास तापमान देखने को मिले। राज्य में तापमान लगातार बढ़ने से गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। भीषण गर्मी और उमस भरा मौसम अलग अलग जगहों पर बने हुआ है। फिलहाल जो है एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। मजबूत मौसमी सिस्टम नहीं होने के कारण शुष्क हवाएं जो हैं, ठंडी शुष्क हवाएं नहीं चल रही हैं। गर्म हवाएं चलने से तापमान लगातार बढ़ रहा है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। उत्तर भारत के राज्यों पर एक मजबूत WD आने की संभावना है, लेकिन उसका प्रभाव है जो उत्तर भारत के राज्यों पर ज़्यादा रहेगा, जिसमें पंजाब, हरियाणा से लगाकर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश से लगाकर जहां पर वर्षा की गतिविधियां होगी। राजस्थान के इलाकों पर इसका प्रभाव कुछ बादलों की आवाजावी और छिटपुट घने बादल बन सकते हैं, जिसमें उत्तरी राजस्थान के जिले शामिल रहेंगे। पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान के सटे इलाकों पर एक सर्कुलेशन भी बनेगा और बादलों की आवाजावी और तेज हवाओं के झोंके बढ़ाएगा। साथ ही बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सर्कुलेशन बना हुआ है। सर्कुलेशन और ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम सर्कुलेशन निम्न दबाव का रूप ले सकता है और इसके प्रभाव से दक्षिण भारत के राज्यों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। साथ ही जो बंगाल की खाड़ी में मानसून की दस्तक होनी है वो भी जल्द ही होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम बनेगा और बारिश की गतिविधियाँ जो हैं दक्षिण भारत के राज्यों से लगाकर बंगाल की खाड़ी और जो है अरब सागर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की गतिविधियां ज़बरदस्त शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर मानसून पहुँचने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मानसून यहाँ पर जल्द ही पहुँचने की संभावना अब बन रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लगाकर जो भारत के बंगाल की खाड़ी के सटे इलाके, बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों से लगाकर मानसून की दस्तक कभी भी हो सकती है। वहीं किसान भाइयों, मानसून जो है इस बार समय से पहले पहुँचने की संभावना जो है वो बन रही है। अभी भी मानसून समय से पहले पहुँच सकता है, यानी कि 26-27 मई के आसपास मानसून की एंट्री देश के केरल में हो सकती है। यानी कि इस बार मानसून 1 जून पर मानसून पहुंचता है, लेकिन समय से पहले इस बार मानसून पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है। तो फिलहाल उसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। मानसून राजस्थान में कब पहुंचेगा उसकी जानकारी भी आपको लगातार देश में पहुंचने के बाद दी जाएगी। तो फिलहाल आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। फिलहाल बात करेंगे अगले 24 से 48 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान के इलाकों पर मौसम कैसा रहेगा, कहां पर तापमान में बढ़ोतरी होगी और कहां पर तापमान गिरेगा। साथ ही आने वाले दिनों में जो मौसम में बड़ा परिवर्तन आने वाला है, अगले 4-5 दिन मौसम बेहद खराब रहेगा, उसकी अपडेट आपको बताएंगे। तो यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों की बात करें, सबसे पहले तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर बादलों की आवाजावी, कुछ जगहों पर घने बादल, सिटपुट इलाकों पर हल्की चतुराई वर्षा, एक-दो जगहों पर घने बादलों की आवाजावी देखने को मिलेगी। बाकी बहुत ज़्यादा मौसम में परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। तापमान लगातार
जो है 40 से लगाकर 45 के बीच में, 46-47 के आसपास भी तापमान जा सकता है। भीषण गर्मी का प्रकोप राजस्थान के कई भागों पर देखने को मिलेगा, जिसके चलते कई जगहों पर हालात बेकाबू रहेंगे और जो है बूढ़े बुजुर्ग काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरते। और किसान भाइयों, कई जगहों पर पेयजल की जो स्थिति है, जनजीवन अस्त व्यस्त हैं, कई जगहों पर पानी की समस्या काफ़ी ज़्यादा बन चुकी है। किसान भाई काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहे। अगले 24 से 72 घंटों के दौरान मौसम ऐसा ही रहेगा, यानी कि अगले 2-3 दिनों की बात करें तो तापमान में उतार चढ़ाव और बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। 25 मई के बाद यहाँ पर मौसम में परिवर्तन बीकानेर संभाग के इलाकों पर भी देखने को मिलेगा, जिसमें अनूपगढ़ से लगाकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, कुचामन, डीडवाना, नागौर से लगाकर जो बीकानेर के भाग हैं यहाँ पर भी बादल बनेंगे। कुछ जगहों पर घने बादल बन सकते हैं, हल्की चतुराई वर्षा, एक आध जगहों पर तेज वर्षा होगी। तो यहाँ पर भी किसान भाई काफ़ी अलर्ट रहे। बीकानेर संभाग के पश्चिमी इलाकों से लगाकर मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तापमान में भी यहाँ पर बढ़ोतरी देखी जाएगी। साथ ही यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर के आसपास भी अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही, कुछ जगहों पर घने बादल यहाँ पर बन सकते हैं। सिटपुट इलाकों पर हल्की वर्षा आंधी के साथ देखने को मिल सकती है। हालांकि बहुत ज़्यादा कहीं पर भी मौसम में परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तापमान यहाँ पर भी 45-46 के आसपास दर्ज होगा। भीषण लू और जो है हीट वेव का दौर बना रहेगा। अगले 2-3 दिनों के दौरान मौसम यहाँ पर उतार चढ़ाव और बदलाव के साथ रहेगा। बादलों की आवाजाही बनेगी, लेकिन कोई ज़्यादा बारिश या कहीं पर भी कोई मौसम में बड़ा परिवर्तन होने की संभावना फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों के दौरान नहीं है। साथ ही दोस्तों, बात करें आने वाले दिनों की, आने वाले दिनों में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ होगी। यहाँ पर 28-29 मई के बाद मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो कि 4-5 मई तक राजस्थान के पश्चिमी इलाकों तक मौसम अचानक बारिश, आंधी, कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा भी आने वाले दिनों में होगी। तो उसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। जालोर, सिरोही, पाली से लगाकर जोधपुर, फलोदी के आसपास भी तापमान में उतार चढ़ाव, कई जगहों पर 44-45 के आसपास तापमान रिकॉर्ड होगा। दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर से लगाकर केकड़ी, शाहपुरा, टोंक, सवाई माधोपुर से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान घने बादल बन सकते हैं। दक्षिणी राजस्थान के कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा होगी। तेज हवाएं भी यहाँ पर चलने की संभावना है। कुछ जगहों पर तेज हवाओं के झोंके बढ़ सकते हैं और आर्द्र हवाएं यहाँ पर पहुंचेगी। तो कुछ जगहों पर हल्की फुल्की वर्षा बादलों की आवाजाही के साथ देखने को मिलेगी। दक्षिणी राजस्थान में भी तापमान 44-45 के आसपास रिकॉर्ड होगा। आने वाले दिनों में यहाँ पर जो है 25 मई के बाद मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसमें हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर से लगाकर नीमका, थाना, दौसा, गंगापुर सिटी, जयपुर के उत्तर मध्य भागों से लगाकर हल्की चतुराई वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। कई भागों पर मौसम धूप छांव के बीच में भी बना रहेगा और कई भागों पर घने बादल भी बन सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। आने वाले 48 घंटों के बाद कुछ बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और 27-28 मई से लगाकर मौसम में परिवर्तन होगा, जो कि 4-5 जून के बीच में देश के कई राज्यों में भारी वर्षा होगी और राजस्थान में भी उस टाइम तेज मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो जाएगा और ये प्री मानसून सीजन में रहेगा, जहां पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना 27 मई से लगाकर 4-5 जून के मध्य बन रही है। तो उसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। मानसून पर भी ताज़ा जानकारी आपको लगातार दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।